तो चलिए आज 4 ट्रक्स ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं, वो भी 38 साइज़ में। तो ये देखिए मैंने कपड़े को बिछा लिया है और कपड़े को मैंने स्केल से हाफ कर लिया है। यहाँ मैं 1 इंच 15 इंच रखूँगी और एक साइड में 16 इंच रखूँगी। मैं पीछे का पार्ट 1 इंच छोटा रखूँगी और आगे का पार्ट में 1 इंच बड़ा रखूँगी। यहाँ मैंने 4 फोल्ड कपड़े को बिछा लिया है। तो अब मैं निशान लगाती हूँ। तो ये देखिए मैंने 6 इंच शोल्डर का निशान लगाया है, तीरे का 6 इंच पर, और 6.5 इंच पर मैं आर्म होल का निशान लगाऊंगी। 6.5 इंच मैंने आर्म होल लिया है। अब मैं स्केल से मिला लेती हूँ निशान को। तो ये 38 साइज़ का है ब्लाउज, तो 38 का चौथाई होगा 9.5। इस 9.5 पर मैंने निशान लगा लिया है। 38 का चौथा भाग प्लस में 2 इंच मार्जिन रखूँगी। अब मैं निशान को यहाँ मैं कमर के लिए 8.5 इंच पर निशान लगा लूँगी। लेकिन पहले मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी। फिटिंग का निशान मैं अभी नहीं दूँगी। मैंने निशान को सीधा कर लिया है और शोल्डर से मैं कमर तक के निशान को सीधा कर लूँगी। यहाँ से मैं 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगा लूँगी, 1/2 इंच पर, और 1/2 इंच सेंटर का निशान लगा लूँगी शोल्डर से आर्म होल के लिए। और जो तिरछा निशान है इसको तिरछा निशान लगा लूँगी 1/2 इंच पर। और यहाँ गले के लिए मैं 2.5 इंच पर निशान लगा लूँगी। गला मैं 6.5 इंच गले के लिए निशान लगा लूँगी, फ्रंट पार्ट के गले के लिए सीधा कर लूँगी। और 1.5 इंच पर निशान लगा लूँगी मैं आर्म होल के लिए। ये मैं एक साथ ही आगे का और पीछे का पार्ट दोनों एक साथ ही कटिंग करूँगी, इसलिए मैंने बैक पार्ट के लिए निशान लगा लिया है। और फ्रंट पार्ट के लिए मैं 1 इंच पर निशान लगाऊंगी। जो 1/2 इंच लिया था मैंने अंदर की साइड से, वहाँ से मैं निशान लगा लूँगी। तो मिला लिया मैंने आर्म होल को। अब मैं 1 इंच गले की शेप के लिए निशान लगाऊंगी। अब मैं थोड़ा तिरछा निशान लगा लूँगी, 1/2 इंच। अब मैं आर्म होल चेक करूँगी कि मेरा आर्म होल आ रहा है 8.5 इंच पर। तो मेरा 8 इंच पूरा आर्म होल बैठ रहा है 8.5 इंच पर।
अब मैं कंधे से निशान लगा लूँगी। ब्रेस्ट पॉइंट का 10 इंच पर लिया है मैंने निशान। अब यहाँ से 1.5 इंच नीचे मैं निशान लगाऊंगी। पहले तो मैं यहाँ से 4 इंच के लिए आगे से निशान लगा लूँगी और 3 इंच पीछे पार्ट के लिए निशान लगा लूँगी। अब इस निशान को मैं स्केल से मिला लूँगी। ये 1.5 इंच में मैंने निशान लगाया है। अब कंधे से हाफ ले लूँगी मैं ब्रेस्ट पॉइंट का निशान। अब निशान को सीधा कर लूँगी। अब 1.5 इंच में यहाँ पे निशान लगा लूँगी मैं, सीधा कर लूँगी। डेढ़ इंच इधर भी मैं निशान लगा लूँगी और यहाँ से मैं ऊपर के लिए 2 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब मैं स्केल से मिला लूँगी आर्म होल का निशान के लिए। ऐसे मैंने 4 प्लेटों के लिए निशान लगा लिया है। ये देखिए, अब मैं ये कपड़ा काट के बराबर निकाल लूँगी, जो मेरा बचा हुआ कपड़ा हो जिससे मैं बाजू निकालूँगी। अब मैं पहले पीछे के आर्म होल का निशान पे कटिंग कर लूँगी। बैक पार्ट निकाल कर अलग कर लूँगी। कंधे से भी अलग कर लिया है मैंने काट कर। अब मैं पीछे बैक पार्ट हटा दूँगी कटिंग करके बराबर। ये मैं बैक पार्ट हटा रही हूँ। अब मैं फ्रंट पार्ट के लिए बेल्ट की कटिंग करूँगी। बराबर कर लिया है मैंने कपड़े को। अब मैं पहले यहाँ गले की कटिंग करूँगी। आर्म होल की भी छटाई कर लूँगी मैं फ्रंट पार्ट के लिए। ये देखिए, मैंने छटाई कर ली है। आगे के पार्ट के लिए गहराई कटिंग कर ली आर्म होल की। अब मैं बेल्ट को भी काट लूँगी। निकाल ली है मैंने पट्टी बेल्ट की, इसे भी अलग कर ली मैंने। ये मैंने काट के निकाल दी पट्टी को अलग अलग। और मैं अब इस निशान को छाप लूँगी एक साइड से मिलाकर।
बराबर कपड़ा को बिछाकर, ताकि निशान दूसरी तरफ भी आ जाए। अब मैं इस निशान को दोबारा ठीक कर लूँगी निशान लगा के, ताकि मुझे निशान दिखाई दे जब मैं प्लेटें बनाऊँ तो। ये लगा लिया है मैंने निशान। सारे निशान मैंने लगा लिए हैं। निशानों को मैं गाढ़ा कर लूँगी आर्क। अब मैं दोनों पार्ट को अलग कर लूँगी काट कर। ये मैंने काट के अलग कर लिया दोनों पार्ट। अब मैं पीछे के पार्ट में गले की कटिंग करूँगी। ये मैं 2.5 इंच पर निशान लगा लिया है मैंने इसका भी, और मैं 7 इंच पर गले की कटिंग के लिए निशान करके स्केल से सीधा कर लूँगी, और 1 इंच पर मैं गोलाई के लिए निशान लगा लूँगी। प्लेटों के लिए मैं निशान लगाऊंगी। ये 10 इंच पर मैं पॉइंट देकर स्केल से सीधा कर लूँगी निशान प्लेटों के लिए। हाफ इंच इधर से, हाफ इंच उस साइड से मैं निशान लगा के 1 इंच की प्लेट बनेगी मेरी निशान लगा के। तो अब मैं यहाँ गले की कटिंग कर लूँगी निशान पर। मैंने गुटका लगा लिया है वहाँ पर, नॉच लगाकर इस निशान को मैं सीधा कर लूँगी। दूसरी तरफ भी 10 इंच मार्क पर पॉइंट लगाकर सीधा कर लूँगी निशान। ये दूसरी तरफ भी मेरा निशान लग चुका है प्लेट के लिए। इसे भी मैं हाफ इंच निशान लगा बना लूँगी। ये मेरी हो चुकी है कटिंग।
अभी जो मेरा बचा हुआ कपड़ा था इसमें मैं बाजू की कटिंग करूँगी। इस बाजू में मेरा चौड़ाई कम है कपड़े की, तो जोड़ आएगी बाजू पर। ये देखिए बहुत कम है चौड़ाई में। तो ये देखिए मैं पूरी लेंथ रख रही हूँ बाजू की लंबाई के लिए। ये मेरा 8.5 इंच के करीब है पूरी लंबाई, लेकिन मैं 7 इंच पर निशान लगाकर सात इंच पर मैं निशान लगा लिया है मैंने। और यहाँ से 3.5 इंच पर मैं डाउन के लिए निशान लगाऊंगी। ये देखिए मेरा कटिंग का तरीका। यहाँ कपड़ा पूरा नहीं है, लेकिन मैंने वहीं से निशान लगाया है डाउन का ऊपर से। और मैं इस निशान को तुरपाई की जो पट्टी के है तुरपाई के लिए निशान लगा लूँगी। अब यहाँ से 1.5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच यहाँ से 1.5 इंच पर। और मैं इस निशान को स्केल से सीधा कर लूँगी। अब मैं इसका हाफ सेंटर ले लूँगी बीच में। मैं आर्म होल चेक करूँगी, मेरा आर्म होल आ रहा है सही। अब मैं निशान लगा लूँगी 1/2 इंच अंदर की तरफ गहराई का। ये निशान लगा लिया मैंने। अब मैं इसकी नीचे की बराबर कटिंग कर लूँगी। कपड़ा बराबर कर लूँगी कटिंग कर कर। और मैं यहाँ अभी गहराई के लिए निशान पे कटिंग नहीं करूँगी, मैं बैक पार्ट की ही कटिंग करूँगी पीछे के। ये देखिए पहले मैं बैक पार्ट पे कटिंग कर लिया मैंने। अब मैं पहले इस कपड़े को जॉइंट करूँगी, उसके बाद फिर मैं गहराई की छटाई करूँगी बाजू की। ये मेरी तैयार बाजू हो गई है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो मेरा बचा कपड़ा था अब मैं यहाँ और एक पट्टी निकाल लूँगी गले के लिए स्केल से। ये बराबर है, मेरी स्केल के बराबर है पट्टी। इसी प्रकार मैं सारी पट्टियों के लिए निशान लगा लूँगी स्केल से। इस तरह हमारी पट्टियाँ बराबर निकल जाएंगी सारी। अब मैं सारी पट्टियों की कटिंग कर लूँगी एक एक कर कर। तो ये देखिए, जो मेरा बचा हुआ कपड़ा था इसमें मैं एक 2.5 इंच की पट्टी निकालूंगी बटन के लिए। इसको निशान लगा लूँगी मैं और एक 2 इंच की पट्टी मैं निकालूंगी कटिंग करके तुरपाई के लिए। इस पे काज बनेगा हमारा आई। ये दोनों पट्टी कटिंग कर ली मैंने। तो ये देखिए, मेरी बेल्ट ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है 4 ट्रक्स में।